नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि अब बिहार के प्रवासी मजदूरों और छात्रों को बिहार लाने का रास्ता साफ हो गया है। अब गृह मंत्रालय ने अपने लॉकडाउन के गाइडलाइंस में चेंज कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है और इसके साथ ही बिहार लौटने का प्रवासी मजदूरों का, छात्रों का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लौटेंगे कैसे, क्योंकि गाइडलाइन के अनुसार लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचने पर सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम उनकी जांच करेगी। इसके बाद उन्हें घरों में अलग रखकर क्वारंटाइन करना होगा। हालात के अनुसार अगर ज़रूरत हो तो उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भी रखा जा सकता है। इन सभी लोगों की समय समय पर मेडिकल जांच कराई जाएगी। इसके लिए लोगों को आरोग्य सेतु ऐप का भी यूज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उनकी स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि बगैर भारत सरकार के सहयोग के ये मजदूर बिहार वापस लौटेंगे कैसे, क्योंकि बिहार के 25 लाख से ज़्यादा मजदूर दूसरे राज्यों में काम करते हैं, अभी फंसे हुए हैं और उनको लाना सबसे बड़ी चुनौती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से जब मांग कर रहे थे कि लॉकडाउन के गाइडलाइंस में परिवर्तन किया जाए ताकि बिहारी मजदूरों को और छात्रों को वापस लाया जा सके, उस समय भी उन्होंने कहा था कि बिहार के 25 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर बाहर हैं, उनको लाने का साधन संसाधन बिहार सरकार के पास नहीं है। जाहिर है कि उनका ये कहना था कि भारत सरकार को मदद करनी होगी। अब जब गाइडलाइंस में परिवर्तन कर दिया गया है, बिहारी मजदूरों के, छात्रों के बिहार वापस लौटने का रास्ता साफ हो गया है, तो ऐसे में ट्रेनों का परिचालन शुरू करना बेहद ज़रूरी है। अगर ट्रेन का परिचालन शुरू होगा तो लॉकडाउन का कितनी सख्ती से पालन हो पाएगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बगैर ट्रेन परिचालन के लॉकडाउन में फंसे लोगों को बिहार वापस लाना बहुत आसान काम नहीं होगा। तो अब संशय बना हुआ है कि बिहार के मजदूर जो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे घर वापस लौटने का, उनका इंतज़ार ये ख़त्म होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी मांग लेने के बाद भारत सरकार को धन्यवाद कहा है और कहा है कि भारत सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है और उनकी मांग को मानकर भारत सरकार ने बिहार सरकार को एक बड़े संकट से उबारने की कोशिश की है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत सरकार के इस फैसले से नीतीश सरकार का संकट बढ़ गया है, उनकी चुनौतियां बढ़ गई हैं। 25 लाख मजदूरों को बिहार वापस लाना कोई आसान काम नहीं है। अगर ये बिहार आ जाएंगे तो उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कराना, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखना और समय समय पर उनका हेल्थ चेकअप करना, उनको खाना देना, उनकी रहने की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल काम होगा। तो बिहार सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कह भी चुके हैं कि उनके पास बिहार के 25 लाख प्रवासी मजदूरों को लाने की व्यवस्था नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अब सरकार कैसे लाएगी और भारत सरकार आगे क्या करने वाली है। इंतजार करिए, भारत सरकार के फैसले का हमें अभी भी इंतजार है। बिहार सरकार क्या करने जा रही है, अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। तो आप भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही खबर आएगी हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। आपका सहयोग सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।